वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डील करना है वो आपके पास है 3.4, जिसकी स्टेटमेंट है स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग होल्डिंग अ स्टोन कैन विथस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 35.6 न्यूटन। अब एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ आपके पास कितनी है, 0.5 मीटर। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को मैंने आर सी नोट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ताकि फार्मूले के अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट कर सकें या एल भी आप पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसमें देखिए जो मैक्सिमम टेंशन है उसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग में गिवन है 35.6 न्यूटन, और जिस स्टोन को आप बांध के घुमा रहे हैं ऐसा सर्कुलर पाथ में, उसका जो मैस है 0.5 kg है। ओके, और इसमें आपने बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट अ स्टोन 0.5 kg कैन बी वेल्ड विद इन अ वर्टिकल सर्कल। अब ये एक आपके पास वर्टिकल सर्कल है इस तरह से, ठीक है। अब इसमें आप इस ऑब्जेक्ट को जो है ना, स्टोन को घुमा रहे हैं, आपने उसकी वो मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करनी है जो कि रिक्वायर्ड होगी उसको वर्टिकल पोजीशन में, और कहाँ पे मैक्सिमम टेंशन होगी। अब स्टूडेंट ये एक अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में यूं घूम रहा है, स्टोन जैसे घूम रहा है, तो उसमें जो लगने वाली मैक्सिमम टेंशन है वो इस तरह से डाउनवर्ड होगी, इस स्टेट में होगी, और मिनिमम टेंशन इस स्टेट में होगी, अपवर्ड। ठीक है, टेंशन जो आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंग की जो फोर्स आपके पास है, वो टेंशन की जो फोर्स है वो आपके पास कहाँ पे मैक्सिमम होगी, जब ये ऑब्जेक्ट इस तरह से डाउनवर्ड स्टेट में आएगा, और क्योंकि इसमें वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है स्टेट में, और यहाँ पे मैक्सिमम वेट की फोर्स जो है ऑब्जेक्ट की वो एक्ट कर रही है स्टेट में, तो इसलिए यहाँ पे टेंशन भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, तो मैक्सिमम टेंशन गिवन है, इसलिए हमने ये डायग्राम से भी इसको लेबल कर दिया कि ये मैक्सिमम टेंशन टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, और वेट इसका क्या है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब आपने वो स्पीड फाइंड आउट करनी है जिसके साथ वो मूव कर रहा है। ओके, अब आपको पता है कि आपने ये लाइन लिख भी दी, एट द बॉटम ऑफ वर्टिकल सर्कल टेंशन विल बी मैक्सिमम। तो ये जो आपके पास वर्टिकल सर्कल के बॉटम है उस पे टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन की उसने वर्ड यूज किया है। अब आपने क्या कहना है कि यहाँ पे देखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, स्टोन की एग्जांपल हमने देखी तो हमने कहा था इसको सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रही है। अब वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितनी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो फोर्स रिएक्ट कर रही है, एक टेंशन है दूसरा वेट है। तो अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसका मतलब टेंशन की फोर्स जो है ना वो यहाँ पे ग्रेटर है इसके वेट की निस्बत, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें दो फोर्सेस हैं, ठीक है, तो एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो जो नेट रिजल्ट होगा सेंट्रिपिटल फोर्स का वो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। ओके, तो इसलिए मैंने क्या किया, टेंशन मैक्सिमम से वेट को माइनस कर दिया, टेंशन मैक्सिमम से, क्योंकि नेट फोर्स कौन सी होगी, जो टेंशन की फोर्स ने इस फोर्स को माइनस कर दी, वो इसके ऊपर नेट फोर्स लग रही होगी, क्योंकि वेट है डाउनवर्ड और टेंशन है अपवर्ड। तो जिस फोर्स के साथ सेंट्रिपिटल फोर्स के साथ मूव कर रहा है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेंशन में से वेट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो टेंशन की फोर्स आपके पास जो मैक्सिमम थी 35.6, और वेट आपको पता है किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है, क्योंकि वेट गिवन नहीं था, मैस था मेरे पास, तो मैंने मैस का रिलेशन यूज कर लिया वेट के साथ। तो w इज इक्वल टू mg, m की वैल्यू 0.5, g की वैल्यू 9.8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 35.6 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपके पास वो सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई जिसके साथ स्टोन मूव कर रहा था। अब हमारा जो मेन कंसर्न था वो ये था कि इसकी स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो फिर आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला यूज करेंगे। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। ओके, तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर ओवर आर है, तो हमने v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इस r को इधर मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था, और ये जो मैस इधर v स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे देखिए मैस को आपने डिवाइड कर दिया और r इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म बन गई v स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी मल्टीप्लाई बाय r ओवर m। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, एफ सी की वैल्यू ये है, ओके, r आपके पास क्या है 0.5, और मैस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 0.5, इसकी वैल्यू आपने पुट की तो आपके पास आ गया 30.7। अब ये तो आया v स्क्वायर, हमें तो चाहिए था v, तो आप क्या लेंगे, दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट ले लें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इसका आप स्क्वायर रूट लेके कैलकुलेटर पे, तो ये 5.54 मीटर पर सेकंड आपके पास इसकी स्पीड आ जाएगी। ओके, तो मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्या याद रखना आपने कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगी, टेंशन की फोर्स माइनस वेट के इक्वल होगी, ठीक है।
तो उतना नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पे यूज होगा। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.5। इसमें देखिएगा अ फ्लाई व्हील ऑफ इंजन इज रोटेटिंग एट 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इस एंगुलर वेलोसिटी के साथ एक फ्लाई व्हील घूम रहे हैं, तो इसको आपने क्या कह दिया, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू क्या है 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी हमने किया कि जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है उसका ऐसे यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। तो इसका मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट को आपने कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया कि 1 रेवोल्यूशन जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 2 पाई रेडियन के। तो अगर आपने यहाँ पे एक रेवोल्यूशन के लिए आप क्या पुट कर सकते हैं, 2 पाई, तो इस रेवोल्यूशन की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 2 पाई। और पर मिनट है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी, 60 सेकंड। तो 60 से आपने, क्योंकि पर मिनट है तो 60 से आपने डिवाइड कर दिया। ओके, तो 60 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 219.8 रेडियन पर सेकंड। ओके, अब आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा। इसमें है कि व्हेन द पावर सोर्स इज शट ऑफ, जब आप पावर सोर्स को बंद कर दें, व्हाट टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इन 3 मिनट। कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा उसको स्टॉप करने के लिए, ठीक है, जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो कितना होगा ताकि इसकी रेवोल्यूशन को आप स्टॉप कर सके। अब ऑब्जेक्ट मोशन रुक रही है, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन उसमें रेस्ट पे आ गया है, जिसका मतलब जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइनल है वो क्या हो जाएगी, 0 रेस्ट में आने के बाद। और इसी तरह से जो उसने टाइम लिया है टोटल वो 3 मिनट में रेस्ट में आ रहा है। तो टाइम आपके पास क्या आ गया, 3 मिनट। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आ गया, 180 सेकंड। तो ये वो टाइम होगा जिसमें ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, रेस्ट में आ जाएगा। ओके, अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो भी हमें गिवन है उसका। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील इज 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उस व्हील का, फ्लाई व्हील का गिवन है। ओके, तो आपने क्या करना है कि कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा हमें उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, उस फ्लाई व्हील को रोकने के लिए हमें एक्सटर्नल टॉर्क कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास क्या आता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा यहाँ पे क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। और एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप इसको कह सकती हैं। और इसमें क्या आ जाएगा, ओमेगा एफ की वैल्यू 0 और ओमेगा आई की वैल्यू आपने ये पुट कर दी, और डिवाइड बाय 180, इसको डिवाइड करेंगे -1.22, और यूनिट इसका क्या आ जाएगा, अल्फा का, रेडियन पर स्क्वायर सेकंड। ओके, अब आपने अल्फा की वैल्यू भी आ गई है, आई की वैल्यू भी आपके पास है, दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। जब मैंने इसको पुट किया इन इक्वेशन 1, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई की वैल्यू 36 इंटू -1.22 आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेटर पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास वैल्यू क्या आ गई, -44, और यूनिट क्या आपके पास है, न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या बता रहा है हमें, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि टॉर्क क्या है, यहाँ पे अपोजिंग टॉर्क के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, मोशन को पोज कर रहा है, रिटार्डेशन के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव में आया था क्योंकि ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, इसी वजह से यहाँ पे जो टॉर्क है वो भी क्या है, अपोजिंग टॉर्क के तौर पे एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है। ओके, अब 3.6 देखें, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो आपके पास है 3.6, ये शॉर्ट में भी आप सबसे जा सकते हैं। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 200 kg स्फीयर। अब एक स्फीयर है जिसका मास कितना है जी, 200 किलोग्राम। उसके बाद क्या है, हुज डायमीटर इज 60 सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर भी आपको दे दिया जो कि क्या है, 60 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि लेंथ कैसे यूनिट है, मीटर। तो इसके लिए आपने क्या किया जी, इसको डिवाइड बाय 100 कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर में क्या होते हैं जी, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप इसको क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर दें। जब मैंने इस वैल्यू को 100 से डिवाइड किया 0.6 मीटर आपके पास डायमीटर आ गया। अब मुझे उस स्फीयर का रेडियस चाहिए था। रेडियस क्यों चाहिए, अब जब आपको पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर होता है उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास है, आई इज इक्वल टू 2/5 mr²। ये मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया था, और मैंने ये कहा थी, आपको समझाई थी कि ये आपने
इन सब के जो साइड में आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हुए थे स्फीयर का, डिस्क का, इसको मैंने कहा था कि आपने याद भी करना है क्योंकि ये आगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए यूज होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो आपने बताना 2/5 mr²। तो मतलब हमें रेडियस चाहिए स्फीयर का, तो इसलिए मैंने डायमीटर को डिवाइड बाय 2 किया। डायमीटर था 0.6 डिवाइड बाय 2 तो 0.3 मीटर मेरे पास आंसर आ। ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने फाइंड आउट करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला जो अभी आपको बताया वो मैंने पुट किया यहाँ पे 2/5 mr²। अब m क्या है, मैस 200 kg, ठीक है, और जो रेडियस है आपके पास वो है 0.3 का स्क्वायर। 0.3 का स्क्वायर लें, उसको मल्टीप्लाई करें 200 से, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाय 5 कर दें तो आपके पास 7.2। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास 3.7। A satellite is orbiting the earth at an altitude of 200 किलोमीटर। अब स्टूडेंट ये देखें, ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, ये इसका सेंटर और यहाँ से लेकर इसका सरफेस तक का जो डिस्टेंस आपके पास वो क्या है, आर, जिसको आपने रेडियस ऑफ अर्थ का नाम दिया हुआ है। और इससे एच डिस्टेंस के ऊपर एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, ठीक है, ये ग्रीन में आपके पास अर्थ है और ये आपके पास वो ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट मूव कर रहा है। तो इसका एल्टीट्यूड कितना है, एच, ठीक है। तो मैंने उस हाइट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट की हाइट आपके पास क्या है, एच है। और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो आपको वैल्यू वैसे भी याद है, वैसे गिवन है, आपने याद भी रखनी है, ये एमसीक्यूज के लिए भी 6400 किलोमीटर था। तो किलो को आपने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, और क्योंकि किलो आपके पास 1000 के इक्वल होता है और 1000 को आप 10⁻3 भी लिखते हैं तो ये मीटर में चला जाएगा। उसके बाद इसकी हाइट जो इसने बताई थी वो 200 किलोमीटर बताई थी, ठीक है, कि मतलब वो 200 किलोमीटर की एल्टीट्यूड के ऊपर वो ऑब्जेक्ट है, सैटेलाइट है। तो इसलिए इसका आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 200 और किलो की जगह फिर अगेन 10⁻3 प्रीफिक्स यूज कर लिया आपने और ये मीटर आ गया। अब स्टूडेंट आपने फाइंड यहाँ पे करनी है उस ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है, और जैसे ये देखिए कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, आपने स्पीड ऑफ सैटेलाइट को कैलकुलेट करना है। और आपको पता है कि स्पीड ऑफ ऑर्बिटल स्पीड का जो फार्मूला है आपके पास वो इक्वल होता है gm/r²। ओके, g यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, m यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है और r यहाँ पे इस सेंटर से लेकर इस सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट ये जो बेसिकली आप सेंटर से लेकर बात कर रहे हैं पूरे की, तो ये इसको मैंने r कह दिया है। तो ये जो r है, स्मॉल r, ये किसके इक्वल होगा, कैपिटल R प्लस h। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, मतलब जो रेडियस ऑफ अर्थ है और जो एल्टीट्यूड है दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, r बन जाएगा। ओके, तो इसलिए मैंने क्या करना है, ऑर्बिटल स्पीड को कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट दो चीजें आपको पता होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए भी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट और मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ क्या है, 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपके पास क्या है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। ये आपने मैट्रिक में भी दोनों चीजें पढ़ी, इसलिए आपको ये दोनों वैल्यूज और रेडियस तीनों याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज के लिए भी और न्यूमेरिकल में भी यूज होनी है और इसलिए ये आनी चाहिए। अब ऑर्बिटल स्पीड के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले आर निकालना पड़ेगा। और आर किसके इक्वल बताया मैंने, ये जो स्मॉल आर है ये किसके इक्वल होगा, ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है इसमें आप एच को ऐड कर रहे हैं तो आर प्लस एच, तो कैपिटल आर प्लस एच इज इक्वल टू क्या होगा, आर। क्योंकि जी भी हमें पता है, एम भी पता है, लेकिन आर का नहीं पता, तो आर के लिए हमने दोनों रेडियस और एल्टीट्यूड को ऐड कर दी। ये रेडियस, ये एल्टीट्यूड, दोनों को ऐड करेंगे 6600 और ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर ऐसे टाक। अब स्टूडेंट ये जो इक्वेशन 1 है इसमें वैल्यू पुट कर दें आप, क्या वैल्यू है, जी की वैल्यू आपने पुट कर दी 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। उसके बाद मास ऑफ अर्थ है 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg और रेडियस आपके पास जो आर आया था दोनों को कंबाइन करके वो है 6600 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब स्टूडेंट आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 777.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अब आपने बुक में देखिएगा आंसर किलोमीटर पर सेकंड में लिखा हुआ था, ये भी आप आंसर लिख देंगे तो ट्रू है क्योंकि ऐसा यूनिट है ये भी। और इसलिए आप क्या कर देंगे, किलोमीटर में अगर बनाना है तो आप क्या कर दें, इसके ऊपर साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई कर लें या डायरेक्ट आप 1000 से डिवाइड कर लें, आपके ऊपर है। जैसे आप इसके ऊपर साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई करेंगे तो 7 पॉइंट आगे 3 डिजिट है तो मल्टीप्लाई 10⁻3 आ जाएगी। इस 10⁻3 को आप किलो लिख लेंगे तो 7.77 किलोमीटर पर सेकंड, ये उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड होगी। ओके।